हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले अपनी क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस चैप्टर की मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो पहले अपलोड कर रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस। कल आपको इसकी एक्सप्लेनेटिव वीडियो जो है वो मिल जाएगी चैप्टर की। ठीक है, तो जी अभी हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि हमने इनमें से बताना है कि कौन सा जो इनमें जो इन्होंने पार्ट्स दिए इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो केमिकल चेंज और कौन सा फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल को चेंज कौन सा है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, कि वो हम खुद कर रहे हैं, बेसिकली फिजिकल चेंज है। उसके बाद वैक्स क्या मेल्ट हो रही है, यानी कि इनकी जो है फिजिकल स्टेट जहाँ पर चेंज होती है बेसिकली। और देखो एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, जब हम बीट करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, तो ये सारे के सारे क्या फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। केमिकल चेंजेस क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, केमिकली एसिड्स वगैरह की वजह से। ठीक है, आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि एसिड्स रिलीज होते हैं। दूसरा बर्निंग ऑफ कॉयल, जो है कोयल जो है वो बर्न हो रहा है, कोयला जो है वो बर्न हो रहा है, ये भी केमिकल चेंज। और फोटोसिंथेसिस, ये तो है ही एक केमिकल चेंज। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो देखो जब हम किसी भी लकड़ी को कटिंग ऑफ लॉग इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। तो देखो केमिकल चेंज है कोई कि अगर हम किसी लकड़ी को उसके टुकड़ों में काटेंगे तो उसकी फिजिकल स्टेट, यानी कि जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो चेंज होकर क्या हो रही है, वो टुकड़ों में बट गई है, तो वो क्या एक फिजिकल चेंज है। तो ये क्या जाएगा, इसका आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है जब मैन्योर, यानी कि जो पत्ते होते हैं, ठीक है, जो पत्तों का जो खाद बन जाता है वो एक फिजिकल चेंज है। नहीं, ये क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है जी, तो ये क्या है, केमिकल, और इसका आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद क्या, आयरन पाइप्स जिन पे जिंक लगी होती है, ठीक है जी, तो वो क्या होता है, वो जल्दी से उन पे जो है, जैसे हम बोलते हैं ना एक तरह से रस्ट, जर जो है वो नहीं लगता। तो आयरन, लोहे पे वैसे जर लगता है, पर अगर हम उस पर जिंक लगा दे तो उस पर जर नहीं लगता। तो आंसर आ जाएगा ट्रू। आयरन और जो रस्ट है वो बेसिकली सेम सब्सटेंसेस है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। नो, दे आर नॉट द सेम सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो क्या कह रहा है कि जब कंडेंसेशन हो रही है स्टीम की, यानी कि जब जो भाप होती है, ठीक है, जब हम भाप को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो क्या फिजिकल चेंज, उसकी फिजिकल स्टेट जो वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो क्या एक फिजिकल चेंज है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास हमसे देखो उन्होंने फिलिप्स पूछा, तो फिलिप्स दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो आंसर हर एक चीज़ का मिलेगा आपको। ठीक है, एक्सप्लेनेटिव वीडियो आप देखना एक बार चैनल पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रियली 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 नीड योर सपोर्ट, और प्लीज़ चैनल को जो वीडियोज़ है उनको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है देखो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, यानी कि जो नींबू पानी होता है बेसिकली, ठीक है, जब हम उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, मिल्की हो जाता है, वो क्या फॉर्म होता है, वहाँ पर हमारे पास फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके 10th में भी सेम कंसेप्ट आपका चलेगा, वहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होता है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ये रिएक्शन है। नेक्स्ट है केमिकल नेम बताना हमने बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम है NaHCO3। नेक्स्ट है दो मेथड्स ऐसे कौन से जिनसे जो है हम आयरन, यानी कि जो लोहे पर जर लग जाता है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो एक तो हम ग्रीस कर सकते हैं उस पर, ठीक है, ग्रीस लगा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन, हम उसे गैल्वेनाइज कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंसेप्ट्स मैं आपको वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, जो उसकी चैप्टर की वीडियो आएगी, सो डोंट वरी अभी के लिए क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि कुछ लोगों को क्वेश्चन आंसर्स की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सो दैट्स वाई आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो। नेक्स्ट है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, इशूज़ को अपलोड करने में वीडियो को। नेक्स्ट है जो चेंजेस होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यानी कि जो फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है जो न्यू सब्सटेंस जहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस, जो यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है जब हम बेकिंग सोडा को क्या कर रहे हैं, लेमन जूस के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, कुछ बबल्स फॉर्म होंगे, और हमें बताना है एक गैस भी उसमें रिलीज होगी, गैस की भी इवोल्यूशन होगी। तो हमें बताना है कि कौन सा चेंज है, कौन सी उसमें गैस निकलेगी, हमें इसको सारे को एक्सप्लेन करना है। तो देखो जब हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस, यानी कि नींबू पानी के अंदर जो है हम बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा नमक। क्यों बनेगा नमक, क्योंकि ये है एक एसिड और ये है एक बेस। हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, दोनों ऐड होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। पर यहाँ पर एक गैस भी बनेगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास जब एक कैंडल बर्न हो रही है, ठीक है, तो बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, केमिकल चेंज भी हो रहा है और फिजिकल चेंज भी हो रहा है। हमने बताना इन चेंजेस को कि किस तरह से केमिकल चेंज और किस तरह से फिजिकल चेंज हो रहा है। तो देखो फिजिकल चेंज किस तरह से है, जब वो मेल्ट हो रही है तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या चेंज हो रही है। ठीक है, तो वो मेल्ट हो रही है सारी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, जो वो सॉलिड बन जाएगी दोबारा से ठंडी होकर। अब देखो पिघल रही है, गरम वैक्स मेल्ट हो रही है, बट वो क्या हो जाएगी, दोबारा से सॉलिड बन जाएगी। तो ये क्या, इसका फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी जो क्या है फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। बट देखो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हम
केमिकल चेंज यहाँ पर किस तरह से है, जब जो वैक्स है, ठीक है, द वैक्स नियर टू फ्लेम, यानी कि जो वैक्स है फ्लेम के पास, अब देखो जैसे मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, तो जो उसकी फ्लेम है अब मेल्ट हो रही है वैक्स, तो मेल्ट हो रही है वैक्स, उसमें जो है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। कौन सा वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि जो वैक्स जो है वो जब फ्लेम के आगे आएगी, ठीक है, वो जल रही है, तो वहाँ पर जो है हमारे पास 3 सब्सटेंसेस और फॉर्म होंगे। कौन कौन से है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सूट, वाटर वेपर्स, हीट और लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमसे पूछा कि जो सेटिंग यानी कि कर्ड जो है, कर्ड हम बनाते हुए एक तरह से केमिकल चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू एसिड यानी कि न्यू सब्सटेंस है। जब हम दही जमाते हैं, फिर जब हम दही बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है, यानी कि जो लैक्टिक एसिड है वो फॉर्म होता है, जो इसका डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके अंदर सब्सटेंसेज होते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स, ठीक है, बेसिकली जो हमें दूध से मिलते हैं। तो एक इरिवर्सिबल, और एक ये जो चेंज है इरिवर्सिबल भी, यानी कि हम दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन हम दही से दूध नहीं बना सकते, तो एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास हमें बताना है कि जब हम वुड को काट देते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चेंजेस हो रहे हैं। तो बताना हमने कैसे, कौन कौन से 2 चेंजेस है। तो देखो, जब हम लकड़ी को, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि जब हम लकड़ी को काटते हैं और जब हम लकड़ी को जलाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताना कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो देखो, जब हम लकड़ी को जला रहे हैं तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जब वो जलेगा तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, वाटर वेपर फॉर्म होंगे, हीट फॉर्म होगी, लाइट फॉर्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन यानी कि एशेज जो है वो राख जो है वो फॉर्म होगी। और ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो राख है उसे हम दोबारा से उसकी हम लकड़ी नहीं बना सकते। और कटिंग ऑफ वुड, यानी कि जब हम काट रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में लकड़ी को, तो ये क्या एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके पास एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली मैंने इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस तरह से जो आयरन है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी कि किस तरह से जो है हम अगर किसी आयरन गेट पे पेंट कर दे तो वो रस्ट से किस तरह से हमें उसको दरवाजे को प्रिवेंट करेगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, रस्टिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की और वाटर की, ठीक है, यानी कि वाटर वेपर की। बट जब हम उसको पेंट करेंगे तो पेंट की वजह से क्या होगा, जो आयरन के साथ जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी क्या, एयर और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो है रस्ट होगा ही नहीं, यानी कि वाटर वेपर्स फॉर्म ही नहीं होंगे और जो है रस्टिंग हमारी होगी ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं। हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो रस्टिंग है ऑब्जेक्ट्स की वो फास्टर होती है कोस्टल एरियाज में एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स, यानी कि डेजर्ट्स में जो है वो रस्टिंग कम होती है कोस्टल एरियाज के कंपैरिजन में, क्योंकि डेजर्ट्स में क्या होता है, पानी की पहले ही कमी होती है, ठीक है। और जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है हाई वॉल्यूम में, हाई अमाउंट में वहाँ पर पानी में देखने को मिलता है। वहाँ पर जो है हवा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है और डेजर्ट्स में कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो हम गैस यूज़ करते हैं अपने घरों के अंदर, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स के अंदर, ठीक है, क्या एक ऐसा लिक्विड ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो ये क्या बन जाती है, एक गैस बन जाती है, ठीक है। और जब ये बर्न हो जाती है तब हमारे ये बर्न होती रहती है फ्लेम की फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या है हमारा चेंज भी, तो चेंज ये क्या है, जब वो गैस बनती है और जब वो बर्न होती है वो तुम्हारा दूसरा चेंज है। तो ये बताना है कि कौन कौन से चेंज है। तो देखो, ए इज़ अ केमिकल चेंज, यानी कि जब वो केमिकल चेंज तो है ही नहीं, जब वो लिक्विड टू गैस बन रही है तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट जो है वो बर्न जब हो रही है तो वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है जी। हमें इसमें केमिकल चेंज बताना था, यानी कि कौन सी ट्रूएस्ट स्टेटमेंट। तो देखो, ए जो है प्रोसेस है, यानी कि वो गैस लिक्विड टू गैस बन रही है, एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर इन्होंने केमिकल लिखा हुआ है तो ये गलत आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास प्रोसेस बी, दैट इज इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट करता है एनिमल वेस्ट को और प्रोड्यूस करता है बायोगैस को। तो बायोगैस जो है वो फ्यूल की तरह फॉर्म हो, फ्यूल की एज अ फ्यूल जो है वो बर्न होती है, ठीक है। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज मुझे बोलने में, बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो देखो, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, एनिमल वेस्ट को और जो प्रोड्यूस करता है बायोगैस को, ठीक है। तो ये क्या हमारा चेंज ए इन्होंने बताया, बायोगैस जो है दोबारा से जलता है एज अ फ्यूल, ही हमारा चेंज भी है। तो मैं बता रहा इसमें से करेक्ट कौन सा। तो देखो, अब देखो, जब वो क्या कर रहा है, वो डाइजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है, केमिकली वो डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये केमिकल चेंज आएगा, क्योंकि स्टेट में तो चेंज नहीं आ रहा, वो तो सीधा डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो वो बर्न हो रहा है, तो दोनों क्या है हमारे केमिकल चेंज है, ये इसमें कोई भी फिजिकल चेंज नहीं है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा। प्लीज़ डोंट माइंड, मेरी यार थोड़ी तबियत खराब थी, ठीक है। और वैसे मैंने आपको सही कंटेंट प्रोवाइड किया, तो प्लीज़ इतना अच्छा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो and do share the video. तब तक के लिए stay tuned with the channel. So thank you, have a nice day, bye bye.